दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। बना लो एक त्रिभुज। पूरी अभ्यास में हम त्रिभुज ही बनाते रहे। त्रिभुज इसमें कोण Q है समकोण। भैया ले हो कोण Q हो गया समकोण, ठीक है ना। अब इधर पर आप कहीं पर ही मान लो, जो मान लो P, जो मान लो Q, ऐसा Q मान लो, इसको P मान लो। क्या कह रहा है इसमें? PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रहा है। जो क्या है जो PQ का मान कितना दे रहा है? PQ का मान दे रहा है 5 जी। PQ का मान दे रहा है 5। साइन P इनके मान निकालना है आपको। तो क्या करें अब हम इनके मान निकालने के लिए? पाइथागोरस फिर में लगा दो पहले। त्रिभुज का है जो PQ इधर पर R मानना पड़ेगा। गलत हुआ जो Q समकोण है, P इधर मान लिया, PQR मान किसका दे रहा है? PQ का मान दे रहा है 5 सेंटीमीटर जी है 5। अब देखा त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है आपका? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है आपका? PR। जे 90 अंश मान है, 90 अंश के सामने की भुजा का कहलाती है आपकी कर्ण। कर्ण का मान है आपका क्या? PR का वर्ग। लंब का मान कितना है आपका? 5। आधार का मान कितना है आपका? QR। अब इसमें आपको क्या करना है? QR की वर्ग को ऐसे पक्षांतर कर दूं तो PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग प्लस के थे सो ये माइनस होगा। 5 का वर्ग कितना हो गया आपका? 25। अब इधर पर आप क्या कर सकते? इसको मानो A, इसको मानो B। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे कोष्टक में A माइनस B बराबर 25। और अब हमें यहाँ पर मान दे भी रहे हैं कि PR प्लस QR का मान जी दे रहा है। PR प्लस QR का मान 25 दे रहा है। तो इसको मानो समीकरण 1 इधर पर लिख दो। समीकरण 1 में PR प्लस QR बराबर 25 रखने पर रख देंगे हम। तो समीकरण 1 PR प्लस QR का मान कितना रख देंगे हम? 25 इसकी जगह पर। तो 25 इसकी जगह पर कुछ नहीं है, हम क्रॉस लगाएंगे ऐसा। क्या बचा हमारा? PR माइनस QR बराबर 25। 25 एकम 25। PR माइनस QR बराबर 1। ए बन गया आपका समीकरण नंबर 2। जिस समीकरण हमने 1 मान लिया था तो अब जी बन गया अपने पास समीकरण नंबर 2। और इसको मान लो हम समीकरण नंबर, इसको पहले मानो 1, इसको मान लो 2, कितना मान लो 2, और इधर को मान लो 3, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। समीकरण 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 बना। अब हमें लेना है समीकरण 1 व 3 से, यानी हमारे पास प्लस का मान दे रहे हैं और माइनस का मान जी निकल आया है। तो PR प्लस QR बराबर 25, PR माइनस QR बराबर 1। इनको हम या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। QR के मान एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर एक PR कितने PR? 2 PR हो गए अपने पास। प्लस माइनस के QR आपके कट जाएंगे। 25 और 1 कितना हो गया आपका? 26। 2 से 26 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। PR की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 13 है। कितनी आ गई? 13। PR की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दो।
पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, जे वाला मान। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पी आर की जगह पे कितना रखेंगे 13 है, प्लस क्यू आर बराबर 25, 13 को पक्षांतर कर देंगे हम तो क्या आएगा आपका, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 है। कितनी आ गई अपनी क्यू आर की वैल्यू 12 है और पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 13 है। अब आपको मान निकालना है किसके, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी। इसके पहले आप फॉर्मूला लिखो, साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब आप जी देखो थीटा कोण कहाँ बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है पी पर, कहाँ बन रहा है, सब जगह पी पर। यदि थीटा कोण हमारा इधर पी पर बनेगा, जब थीटा कोण पी पर बनेगा तो हम क्या करेंगे, जो आधार होता जो हो जाता लंब, और जो लंब होता वो हो जाता आधार, ठीक, या चीज चेंज हो जाती है। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13, जी आंसर है। कॉस पी का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका, आधार जे होता है और कर्ण तो जी है अपना, तो 5 बटे 13, जी आंसर। टेन पी बराबर का है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5, 12 बटे 5। साइन कॉस टेन, इस तरीके से आपके मान निकलना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, आपको पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसका मान क्या है क्यू, क्यू का मान क्या है 90 अंश, ठीक है ना। ये समकोण का मतलब होता है 90 अंश। और सब इसमें आपको मान दे रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। और पी क्यू का मान दे रहा है 5, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना। आपको सबसे पहले पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान है आपका पी आर, लंब का मान आपका है 5, क्यू आर का मान है 12 है, 12 नहीं, क्यू आर का मान आपको निकालना है अभी। क्यू आर को करो पक्षांतर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का, प्लस का है इस साइड का हो जाएगा माइनस का, बराबर 5 का वर्ग 25। इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, बराबर 25। अब समीकरण 2 में इसका मान रख दो, पी आर प्लस क्यू आर का मान, पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें जो दे रहे हैं 25 रखने पर। समीकरण 1 पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर हमने क्या रख दिया 25, इसका मान ज्यों का त्यों है, बराबर है 25 तो है अपने, 25 से 25 काट दो, गुणा में है इसलिए हम काट सकते हैं। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक, समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 और 3 को सॉल्व किया तो पी आर का मान निकला, पी आर का मान समीकरण 1 में रख दिया तो क्यू आर का मान निकल आया। जब हमारे पास तीनों भुजाएं निकल आई, अब हम इनकी मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला रखा, थीटा कोण सब पर पी पर बन रहा है ऊपर, तो आधार है तो ये लंब हो जाता, लंब है तो ये क्या बन जाता है आधार, सबके मान रख दिए हमने। इस तरीके से आपको 37 नंबर का सवाल लगाना था। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके थोड़ा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, इसमें 2 सवाल दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो, और इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। इसमें 2 सवाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी वो बना लीजिए त्रिभुज 7/8। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार बटे लंब।
ये आधार का मान है, ये आपका लंब का मान है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए आप। तो त्रिभुज कहीं पर भी आप ABC मान लीजिए, क्योंकि थीटा कोण तो थीटा, ये तो इधर पर थीटा कोण मान लीजिए। लंब का मान है आपका 8, आधार का मान है आपका 7, कर्ण का मान निकालना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप। क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है आपका AC, लंब का मान कितना है 8, आधार का मान कितना है 7, AC का वर्ग 8 अठैया 64, 7 सत्ते 49, 9 4 13 की 3, 6 4 10 और 1 11। AC का वर्ग मतलब वर्ग करेंगे तो इस पर कहा जाएगा आपका रूट। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, रूट 113। कितना आ गई आपकी, रूट 113 आपकी AC की वैल्यू आ चुकी है। क्या आ गई आपकी, रूट 113। अब आपको मान क्या निकालना है जी, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम अब कैसे निकालेंगे देखें। आप चाहें तो सीधे साइन थीटा कोस थीटा के मान रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसको माने आप क्या A, इसको माने B, इसको माने A, इसको माने B, A प्लस B A माइनस B। क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर, यही होता है कि नहीं बटे में। ऐसे भैया नीचे मान लें, इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो A, इसको मानो B, A प्लस B और A माइनस B। क्या होता है, एक कोष्टक में A स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में मतलब नहीं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये होता है। A प्लस B A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 का वर्ग करेंगे आपका क्या आएगा 1, साइन का थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग करेंगे 1, कॉस थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन का होता आपका फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा, होता कि नहीं होता। अब आप बस कॉट का इधर पर मान रख दीजिए। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बटे साइन का होता है कॉट थीटा। इन पर स्क्वायर चढ़ा तो हम इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, बस आप सीधे डायरेक्ट कर दो। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता, कॉट थीटा का मान आपके पास जी दे रहे हैं का आधार बटे लंब का है, आधार बटे लंब, या आप डायरेक्ट रख सकते हैं 7/8। कॉट थीटा पर वर्ग चढ़ा तो इस पर ही वर्ग चढ़ाएंगे आप इस तरीके से। 7 का वर्ग आ जाएगा आपका 49, 8 का वर्ग आ जाएगा आपका 64, 49/64 आपका क्या है आंसर रहेगा। क्या रहेगा आपका 49/64, इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। और आपको दूसरे नंबर के सवाल में कॉट स्क्वायर थीटा का मान इसका निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर भी आपका मान रख दो। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका 7/8 स्क्वायर, 7 का वर्ग कर दो 49, 8 का वर्ग कर दो 64, तो जी आंसर। तो दोस्तों आपको फिलहाल इस चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इस चित्र का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब होता कब, जब आप साइन और कॉस की सीधे डायरेक्ट मान रखते, इसको इस तरीके से सॉल्विंग ना करते, तब आपका इस चित्र का कोई मतलब होता है यहाँ पर। नहीं तो अभी हाल इसका कोई मतलब नहीं है। आपको सीधे मान में लगा कॉट थीटा का, तो आपको कॉट थीटा का मान दे रहे थे 7/8, तो 7/8 हमने रख दिया। इधर भी हमें कॉट थीटा का मान निकालना 7/8, तो 49/64 आपके दोनों के आंसर आए हैं। दोस्तों इस तरीके से हमें 38 नंबर का सवाल लगाना था। दोस्तों इस तरीके से आपकी अभ्यास ख़त्म होती है। तो आपको 8A हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको सवाल समझाए हैं। दोस्तों
यदि आपने अभी शुरू की वीडियो ना देखी हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे सवाल समझ में आए। अब इसी तरीके से हम अब 8B भी लगाएंगे आगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस के बारे में अगर वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं एक्सरसाइज 8B तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।